नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक बात जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं जो कल दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट में अपने 72,825 का जो मामला लगा है, वो कैसे और किस दशा में कल को बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या प्लान करना ज़रूरी है, ये भी मैं बताऊँगा आपको। देखिए दोस्तों, जो संजय करोल जी मर्सी दिखा रहे थे, वो मर्सी को आगे नहीं बढ़ा सके और अंततः उन्होंने इस केस को छोड़ दिया और केस से अलग हो गए। लेकिन अभी भी जो है दीपांकर दत्ता मेरिट के जज हैं और अभी भी जो है इस केस को जो है किसी तरह से बचाया जा सकता है। उसके लिए 2-4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए, हमारी जो केवल एकमात्र याचिका है जो रिक्त सीट पर है और वो ऑलरेडी दाखिल है, 2024 से चल रही है। और अभी भी हमने जो है उसमें काउंटर एफिडेविट उसमें एक एफिडेविट लगाया है कि अब जो पद हैं वो 6170 नहीं 7654 है। उसका जो है SCRT से डाटा मिल चुका है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए सभी लोगों की, वो है इस केस को बचाना। और इस केस को किस दशा में बचाया जा सकता है, यदि उस पर अमल किया तो इस केस पर जो है बहुत कुछ मिलने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि कल जो है अनावश्यक रूप से बिना होमवर्क के जो है जज महोदय के पास में जाकर के और बिना आधार बिना तथ्यों पर जो है 16,000 32,000 गूगल फॉर्म उसकी तरफ को ध्यान नहीं देना होगा। क्योंकि यदि मर्सी जैसी चीज़ों को दिखाई दिया, उन्हें लगेगा कि इस केस में कुछ है नहीं, केवल मर्सी पर यहाँ ये लोग आए हुए हैं, तो वो इस केस को जो है सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस मर्सी पर इसी केस को सुनने से मना कर दिया था और वो खारिज करने जा रहे थे। लेकिन अगर इस केस को बचाना है तो सबसे पहले यही दिखाना होगा। कल हमारा देखिए प्रमाण है, कल जो हमारा एफिडेविट फाइल हुआ है, तो हमें ये बताना होगा कि मिलोड रिमेनिंग वैकेंसी फिल अप द अकॉर्डिंग टू लॉ, एक आदेश हुआ था, उस आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ। 7654 पद हैं। ये बाद की बातें हैं कि उससे आगे कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी सबसे पहले उसको कन्वेंस करना है कोर्ट को, ताकि वो आपको सुनने लगे। और सुनने लगने के लिए केवल यही एकमात्र विकल्प है कि रिक्त सीटों से ही प्रारंभ किया जाए। इसके लिए देखिए, हम लोगों ने भी अपने जो है सीनियर एडवोकेट MC ढींगरा साहब को मैदान में उतारा है, कोर्ट में उतारा है। क्षमा चाहेंगे, मैदान नहीं है, कोर्ट है, कोर्ट में उतारा है। और दूसरे जो है जो दिव्यांग जन हैं, उन्होंने भी जो है एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने भी जो है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी को कल जो है खड़ा करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है अगर बात बनती है तो वो केवल रिक्त सीट से ही प्रारंभ होगी और रिक्त सीट से ही मामला वहाँ जो है बच सकता है। अन्यथा अगर किसी ने इधर उधर की बातें करी तो मामला खारिज हो सकता है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, SCRT के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी का है, जब उन्होंने फाइनल जजमेंट के बाद में जो है शासन को पत्र लिखा है कि इस वैकेंसीज में जो है इतने पद अभी खाली हैं। तो उसमें 7,600 पद का 654 पद बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि इतने पद खाली हैं। उन्होंने ये अपना शासन को लिखकर भेजा था। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा यही मामला है कि इस केस को अगर कल बचाना है दीपांकर दत्ता की कोर्ट से, तो इस पे जो है होमवर्क के साथ जाना होगा। और यदि एक 001% वो कहते हैं कि हम इसको भी नहीं सुनना चाह रहे हैं और खारिज करने के मूड में होते, तब जो है जो हमारे जो अगवाकार हैं, अन्य लोग जो हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका प्रयास है, तो वो जो है उनके माध्यम से यही कहलाएं कि मिलोड इस केस को जो है प्रसन्न सर को ऑथोराइज किया था करोल साहब ने, तो हम चाहेंगे कि आप जो है इसको प्रसन्न सर की कोर्ट में रेफ़र कर दें, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी लंबे समय से इसकी सुनवाई की है। और ओरल कोर्ट में ये कहा भी गया, कोर्ट में ओरल रूप से ये कहा भी गया था और ख़ुद को उन्होंने अलग किया था, प्रसन्न सर इसका हिस्सा रहेंगे, ये हम लोगों को आश्वासन दिया था। तो ये बात अगर आप कहेंगे, दोनों जो मैंने बातें बताई हैं, सबसे पहले अगर केस को वहीं बचाना है तो 7,654 पद, और यदि केस को जो है आपको रेफ़र कराना है तो उसके लिए यही उनके सामने मर्सी से अपील करनी है, दयालुतापूर्वक अपील करनी है। ये नहीं कहना है कि हम 16,000 की एक लिस्ट है, 32,000 की गूगल फॉर्म की लिस्ट है, वरना तो ये केस वहीं जो है ज़मीनो दस्त हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ जो है जो वकील पर बाद में करूँगा, लेकिन बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो इनके सामने कल टिक भी नहीं पाएंगे और शायद ही उनके सामने खड़े हो पाएँ। ये आप देख भी सकते हैं कल। और तो मैं यही कहूँगा कि अपने प्लानिंग के साथ चलें तो कम से कम इस केस को जो है ज़िंदा रखा जा सकता है और कम से कम 7,654 लोगों का तो भला हो ही जाएगा। और
उसके बाद में भी जब आप उनको कन्विंस कर ले जाएंगे कि मिलोड इस वैकेंसीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, वो तो आपको पता है कि मेरिट के जज हैं, तो ये मेरिट पर जब आपको 1100 वाले लोगों का सामने आएंगे कि इन लोगों को मिला तो इनको क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे हिचकिचाहट नहीं करेंगे कि ला पर इतना अच्छा फैसला दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सबसे प्राथमिकता यही है कि कल केस को बचाया जाए। मेरी सभी लोगों से, सभी अगवाकारों से अपील रहेगी कि कल जो बेरोज़गार हैं लोग हैं, जिन्होंने आपको आशा भरी दृष्टि से देखा था, उनके लिए अच्छा प्रयास करें। ईगो को त्याग करके हमें केवल बड़ी मेरिट के हिसाब से ध्यान में रख करके कल चलना होगा। इसी के लिए सबको मैं कहना चाहूँगा कि सत्य और सटीक बात जानने के लिए इस चैनल को ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपको बिल्कुल जो सत्य न्यूज़ है वो आपके सामने जस की तस पेश कर दी जाती है। बाकी जो है हमारे यहाँ पर कोई लाग लपेट या इधर उधर की चीज़ें सामने नहीं रखी जाती। अभी भी जो है मैं यही कहूँगा कि इस बात को सभी लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो अपने कल पक्ष को जो है बेहतर ढंग से रख सके। धन्यवाद।